नमो बुद्धाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 पर। जिंदगी में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जब हमें लगता है कि जैसे हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हम मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ दुख, असफलता और अपनों की बेरुखी ही मिलती है। ऐसा महसूस होता है मानो समय हमसे कोई बदला ले रहा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल और सबसे शांत लोगों ने अपने बुरे समय को कैसे जिया? महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी आज की यह कहानी आपको ऐसे दो सूत्र देने वाली है जिन्हें अगर आपने सच में समझ लिया तो दुनिया की कोई भी परेशानी आपको कभी तोड़ नहीं पाएगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। बहुत पुरानी बात है, एक विशाल राज्य में सोमदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। कभी सोमदत्त का नाम उस राज्य के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। समुद्रों में उसके कई जहाज चलते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि एक एक करके उसके सारे जहाज समुद्र में डूब गए। कर्ज बढ़ता चला गया और देखते ही देखते उसका महल, उसकी संपत्ति, सब कुछ नीलाम हो गया। जो लोग कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, आज उन्होंने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी अब उससे कतराने लगा था। सोमदत्त पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में बार बार एक ही प्रश्न उठता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? एक रात जब उसका मन इतना व्याकुल था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, उसी रात उसने सुना कि महात्मा बुद्ध उसके नगर के पास ही एक वन में ठहरे हुए हैं। सोमदत्त ने सोचा, अब आखिरी आशा वही है। अगली सुबह सोमदत्त महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वहां की शांति देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया। लोग ध्यान में लीन थे, चेहरों पर अद्भुत शांति थी। सोमदत्त बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। वो बोला, भगवान, मेरा समय बहुत खराब चल रहा है। मैं सब कुछ समाप्त करना चाहता हूँ। क्या मेरे दुखों का कोई अंत है? बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, सोमदत्त, समय कभी खराब नहीं होता। समय तो केवल समय होता है। तुमने उसे खराब इसीलिए कहा क्योंकि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा। सोमदत्त ने कहा, लेकिन महाराज, मैं इसे सहन कैसे करूं? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध सोमदत्त को बगीचे के एक कोने में ले गए। वहां उन्होंने दो पौधे दिखाए, एक नरम घास और दूसरा एक बड़ा बांस का पौधा। बुद्ध बोले, सोमदत्त, जब मैंने बांस का बीज बोया था, पहले वर्ष कुछ दिखाई नहीं दिया, दूसरे वर्ष भी नहीं, तीसरे और चौथे वर्ष भी जमीन के ऊपर एक तिनका तक नहीं दिखा। कोई भी कह सकता था कि बीज मर चुका है। लेकिन 5वें वर्ष सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर वो बांस 80 फीट ऊंचा हो गया। क्या तुम जानते हो इन 4 वर्षों में वो बांस क्या कर रहा था? वो जमीन के नीचे अपनी जड़ों को फैलाकर उन्हें इतना मजबूत कर रहा था कि जब वो ऊंचा हो तो हवा का कोई झोंका भी उसे गिरा न सके। बुद्ध ने सोमदत्त की आंखों में देखकर कहा, यही तुम्हारी पहली सीख है। जब जीवन में कुछ भी होता हुआ न दिखे, जब चारों ओर असफलता ही असफलता हो, तो समझ लेना ये तुम्हारा ग्रोथ पीरियड नहीं, बल्कि तुम्हारा रूटिंग पीरियड है। ये बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें आने वाली बड़ी सफलता के लिए अंदर से मजबूत बनाने आया है। अपनी जड़ों पर काम करो, घबराओ मत। सोमदत्त के मन में थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन उसने कहा, महाराज, दुख इतना गहरा है कि धैर्य रखना कठिन हो जाता है। कोई ऐसा मंत्र दीजिए जो हर पल मेरे साथ रहे। बुद्ध ने अपने झोले से लकड़ी की एक पुरानी पट्टी निकाली, उस पर कुछ लिखा और सोमदत्त को दे दी। बुद्ध बोले, इसे अपने पास रखना और इसे तभी पढ़ना जब तुम हार मानने वाले हो या जब तुम इतने प्रसन्न हो कि स्वयं को भूल जाओ। सोमदत्त ने पट्टी खोली, उस पर लिखा था, ये भी गुजर जाएगा। बुद्ध बोले, सोमदत्त, दुनिया का नियम है परिवर्तन। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर आज अंधेरी रात है तो ये प्रकृति का नियम है कि कल सूरज अवश्य निकलेगा। तुमने बुरे समय को स्थायी मान लिया है, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जिस दिन तुम ये याद रखोगे कि यह समय भी गुजर जाएगा, उस दिन तुम्हारा दर्द अपने आप हल्का हो जाएगा। सोमदत्त को अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे। उसने समझ लिया था कि उसका बुरा समय उसे नष्ट करने नहीं, बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनाने आया है। वो वापस लौटा, नए सिरे से मेहनत शुरू की और इस बार उसकी सफलता पहले से कहीं अधिक बड़ी थी, क्योंकि इस बार उसकी जड़ें मजबूत थी। अंतिम संदेश, दोस्तों,
इंस्पिरेशनल स्टोरी 06 के माध्यम से मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आज आप कठिन समय में हैं, तो रोइए मत। ये समय आपको मजबूत बना रहा है। खुद पर काम कीजिए, नई चीजें सीखिए, अपने मन को शांत रखिए। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, ये समय हमेशा नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। आपका बुरा समय भी एक दिन बीता हुआ कल बन जाएगा। बस विश्वास रखिए और चलते रहिए। अगर आपको आज की यह बुद्ध कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, खुश रहें।